ग्रेट। तीन चार चीजें मैं आपके साथ मोटी मोटी शेयर करना चाहता हूं। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? किन से? जो आईएएस के लिए प्रयास किया, आईएएस बनने के लिए और नहीं बन पाए, जो आईआईटी जाना चाहते थे और नहीं जा पाए, जो डॉक्टर बन रहे हैं उनकी चर्चा करें, उनके सीक्रेट निकालें, उनसे प्रेरणा लें, या फिर जो कर पाए, जो बन पाए, जिन्होंने करके दिखाया, विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी बन के दिखाया, भूखे रहने के बावजूद भी करके दिखाया, साधन नहीं होने के बावजूद भी करके दिखाया। हेलो, दूसरा कुछ लोग अरे साहब भाग्य में होगा तो हो जाएगा, तो फिर वो वाली बात करें, भाग्य वाली। चलो भाग्य की बात कर लेते हैं। तो ये वाला भाग्य है, 135 करोड़ में से लॉटरी कितने की निकलेगी? 135। ये वाला भाग्य हो जाए तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज कौन सी बात, लक भाग्य आजमाने की बात करें, या फिर दूसरा तरीका एक और है, किसी अमीर बुढ़िया से शादी कर लें, या फिर ये भाग्य की बात कर लें, या फिर उनकी बात कर लें जो नहीं कर पाए। अरे बहुत देखे नहीं बने, अरे बहुत देखे, नीट करोगे, आईआईटी जाओगे, शकल दिखाई दे रही है उनकी, या बड़े आए डायमंड बनने वाले शकल दिखाई दे रही उनकी, या से दुनिया प्रेरणा लेती है। उन्हीं की कहानियों को लोग सुन करके और इंस्पायर होते हैं, प्रेरित होते हैं, जिन्होंने करके दिखाया, विपरीत हालात होने के बावजूद भी करके दिखाया। इस बिजनेस का सबसे बड़ा मूल मंत्र मैं आपको बताना चाहता हूं, तेजी से बड़ी टीम बनाने। एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत शिद्दत से ईश्वर की उपासना करता था, पूजा करता था, और करते करते ने उसे एक पत्थर दिया, उसे बताया, पत्थर की निशानी बताई संत ने, और यह बताया कि तुम्हें पत्थरों का ढेर मिलेगा। उस पत्थर जब सारे दिखने में एक जैसे होंगे तो कैसे पहचानोगे कि वो पत्थर जो लोहे को भी सोने में बदलने की ताकत रखता है, जो सोने में बदल देता है, जो ऐसा पत्थर जो बहुत मूल्यवान है, जो ठंडे होंगे, और जिस पत्थर को जो खास है, विशेष है, जब छुओगे तो वो गर्म होगा, वो गर्म होगा। बस दिखने में सब एक जैसे हैं, किनारे पत्थरों का ढेर लगा हुआ, वो पत्थर तुम्हें मिलेगा इसी ढेर में। ढूंढना शुरू करो, तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। और वो गया, पत्थर उठाया, देखा वो तो ठंडा है, अब वो वहीं मेरे काम का नहीं है, उठाया फेंक दिया, 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 क्योंकि सभी कैसे हैं? ठंडे हैं। ये भी ठंडा फेंक दिया, 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 ये भी ठंडा फेंक दिया। 100 पत्थर फेंक दिए, 200 पत्थर फेंक दिए, 300 पत्थर फेंक दिए, 400 पत्थर फेंक दिए, 500 पत्थर फेंक दिए। पूरा दिन निकल गया, पूरा दिन निकल गया, और उठाया फेंक दिया, उठाया फेंक दिया, उठाया फेंक दिया, उठाया फेंक दिया, उठाया फेंक दिया। और जैसे फेंकते 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 फेंकने की प्रैक्टिस हो गई, और पत्थर उठाया, गर्म दिया। पत्थर एक ही था। सैकड़ों पत्थर ढूंढने के बाद वो हाथ में तो आया, आने के बाद भी वो हाथ से कहां चला गया? समुद्र में चला गया। अब उसको चाह के भी नहीं पाया जा सकता। हमारे साथ भी इस बिजनेस में ऐसा ही होता है। हम हर रोज लोगों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोग लटूरा है, बेकार है, बेकार है, कुछ नहीं है, किसी काम का नहीं है, हटाओ, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, आ गया कोई, उसको भी छोड़ देते हैं, बिगाड़ लेते हैं। समझ नहीं पाते, करनी है उसको, हिला हिला के चेक करना है कब कौन, दिखने में सब एक जैसे ही है, कब कौन अविनाश बन जाएगा,
कब कौन सतीश बन जाएगा, कब कौन अजय पंडित निकलेगा, कब कौन निकलेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हमने उसको हिला हिला के देख लिया, मैं इस बिजनेस में बिल्कुल भी चलने के लिए तैयार नहीं था। मेरे अपलाइन ने, सिस्टम ने मेरे को इतना हिलाया, इतना हिलाया, इतना हिलाया, इतना मांझा कि मैं इस बिजनेस में इतिहास लिखने के लिए मेरे को तैयार कर लिया। और शिव नाडर महत्वपूर्ण है, ये बिजनेस बहुत महत्वपूर्ण है। बिजनेस में हर एक आदमी बहुत महत्वपूर्ण है। बूंद बूंद से सागर बनता है। और हमारे साथ जो लोग हैं असीम संभावनाओं से भरे हुए हैं, उसको पहचानिए, उस व्यक्ति के साथ अच्छे रिश्ते बनाइए, वो व्यक्ति के साथ समझिए, अपने रिलेशन डेवलप करिए, पहचानिए। आज वो नहीं कर पा रहा, आज नहीं कर पा रहा, आज नहीं कर पा रहा, कल भी नहीं कर पा रहा, लेकिन एक दिन आएगा वो आपके लिए गर्व। कई मर्तबा ऐसा होगा कि समटाइम द यूनिवर्स टेस्ट यू द मोस्ट व्हेन यू आर क्लोज टू अ न्यू चैप्टर। हम में से कई सारे लोग तब क्विट कर देते हैं, तब छोड़ देते हैं जब हम मंजिल के बिल्कुल करीब होते हैं, मंजिल के बिल्कुल नजदीक होते हैं, बिल्कुल क्लोज टू डेस्टिनी होते हैं, क्लोज टू मंजिल होते हैं, वहां पर हम जाकर के छोड़ देते हैं। और इसीलिए इस बिजनेस में मेरे चले, तेज चले, स्लो चले, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन कभी क्विट नहीं करना। एक बार क्विट करने से पहले अपनी अपलाइन से जरूर मिलना, डिस्कस जरूर करना, बातचीत जरूर करना, और एक लास्ट अंतिम प्रयास जरूर करना। ये मेरे अपलाइन ने मुझे सिखाया। जब भी मैं निराश होता था, मेरे को लगता था कि मैं बिजनेस छोड़ दूं, मेरे को लगता था कि मैं क्विट कर दूं, तो मेरे को ये बात दिमाग में याद आती थी। उन्होंने बोला था पहली बात, कभी क्विट मत करना और संपर्क में रहना, और जाने से पहले फाइनल अपने अपलाइन से बातचीत करके, मीटिंग करके जरूर निकलना। और ये बात जब मेरे थी। और दूसरा, इसके पीछे कारण और भी है। एक बार की बात है कि सच्चे बादशाह गुरु नानक देव जी, एक बार क्या हुआ, एक भगोने में दूध था और दूध में अपना हाथ फिरा रहे थे, और दूध में हाथ फिराते 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 काफी टाइम हो गया। तो शिष्य ने बोला कि गुरुदेव आप क्या ढूंढ रहे हैं दूध में? बोले मैंने सुना है कि दूध में घी होता है, घी, तो वो घी ढूंढ रहा हूं, कहां है? तो वो हंसने लगा, आप भी गुरुदेव कैसी बात करते हो बच्चों किसी, घी ऐसे थोड़ी ना मिलता है हाथ चलाने। उसके बाद घी निकलेगा। वही बोले, फिर वही बोले, गुरु नानक जी भी बोले, मैं यही तो बोलना चाहता हूं कि हम डायमंड ढूंढना चाहते, डायमंड ढूंढना चाहते। डायमंड ऐसे नहीं बनता, डायमंड तो है उसके अंदर, लेकिन डायमंड घी निकालने के लिए पहले उबाला लगेगा, फिर मलाई आएगी, फिर मक्खन आएगा, फिर तपाया जाएगा, तब घी निकलेगा। पूरी प्रोसेस है। ऐसे ही जो भी यहां पर है। दूसरी बात मेरे को बताई कि सफल होना बिल्कुल दूध में से घी निकालने की माफिक है। सफल होना एक के बाद दूसरी परत खुलेगी, एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करना। कभी भी पहले यह मत बोलना माधव जी कि मेरे को डायमंड बनना है। डायमंड तो बनना है, लेकिन डायमंड बनने की प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना। उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो घी तो एंड प्रोडक्ट है ही है, घी तो मिलना ही है, आईडी पर डायमंड तो आना ही है। डायमंड बनना एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस हमारे एक्शन से शुरू होगा। हमारे शब्द, हमारे कार्य, हमारी भावनाएं, हमारी एक्टिविटीज, हमारे शब्द जो हम अपने आप से बोलते हैं, अपने टीम में बोलते हैं, हमारे द्वारा बोले गए शब्द, हमारे कार्य। एक आदमी अपने एक्शन से, अपने काम से इतना काम कर देता है कि वो टारगेट को अचीव कर लेता है, और एक आदमी सोचता जाता रहता है और एक्शन में नहीं डालता। और हमारी इमोशंस, हमारी भावनाएं और हमारी एक्टिविटीज, इन चार चीजों को उन्होंने अच्छे समझाया और ये बताया। एक बार एक राजा था और अपने हाथी पे सवार होकर के राज्य के भ्रमण पे निकला, और राज्य के भ्रमण पे निकलने के बाद देखा तो रास्ते में बाजार था। बाजार में एक ऐसा दुकानदार था जो चंदन की, जिसकी दुकान थी, चंदन की लकड़ी बेचने की दुकान थी। राजा का हाथी रुका और अपने मंत्री से बोला, चंदन की जो व्यापारी था उस दुकान के सामने जाकर के हाथी रुका, मंत्री से बोला कि मंत्री जी, पता नहीं मेरे अंदर से पता नहीं क्या बात है, लेकिन इस दुकानदार को मुझे फांसी की सजा सुनाने का दिल कर रहा है ऐसे अंदर से। वैसे मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं इससे,
इसने मेरे को कुछ पंगा नहीं किया, लेकिन अंदर से मेरे भाव आ रहा है इसको फांसी की सजा सुनाऊं। मंत्री को समझ में नहीं आया महाराज ने ऐसे क्यों बोला, सोचा क्यों, तो पता चला वो चंदन की लकड़ी का व्यापारी इतना दुखी था, कोई भी चंदन खरीदता नहीं था, कोई नहीं खरीदता था, और वो इतना परेशान था कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरी दुकान नहीं चल रही। तो वो मन ही मन ऊपर वाले से प्रार्थना करता था, हे भगवान इससे अच्छा तो राजा ही मर जाए कम से कम, और जब राजा मरेगा तो उसके अंतिम संस्कार के लकड़ी चंदन की जरूर जाएगी, तो मेरी दुकानदारी हो जाएगी।